Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 2। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 2 में क्या है कि एरर्स कैन बी, हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन इन इट। ठीक है, तो एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर द, अब जब इसमें 3 केसेस आते हैं यानी कि 3 स्टेजेस आते हैं, 3 स्टेजेस पे जाके हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहला केस है एरर्स बिफोर कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करने से पहले आपको आइडेंटिफाई हो जाती है एरर्स और आपने उसको रेक्टिफाई करना है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट। सेकेंड केस है कि आपने प्रिपेयर कर लिया ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आपको एरर्स पता चली, उसके बाद आपने जो है एरर्स को रेक्टिफाई किया। थर्ड केस इज आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, यानी कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बन जाती है उसके बाद आपको एरर्स का पता चलता है, तो उस केस में हम नेक्स्ट ईयर में उन एरर्स को क्या करेंगे, रेक्टिफाई। हम पहले डिस्कस करेंगे बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आज हम इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे बिफोर द ट्रायल बैलेंस। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर्स दो तरह की है, वन साइड इफेक्ट और टू साइड इफेक्ट। वन साइड इफेक्ट में मीन्स या तो आपका डेबिट पे इफेक्ट आया जहां आपका क्रेडिट पे इफेक्ट आया, लेकिन टू साइड में आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम पहले क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे केस बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब देखो इसका जो है एक प्रोसीजर है रेक्टिफाई करने का। सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आपने पहले पास करनी है करेक्ट एंट्री, उसके बाद पास करनी है रॉन्ग एंट्री, उसके बाद आप दोनों को कंपेयर करोगे और लास्ट में आपने क्या करना है, एंट्री को रेक्टिफाई करना है। अब देखो आज का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है दैट वाज द बिफोर द ट्रायल बैलेंस। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रही हूँ, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया कि अगर आपका एसेट है और एक्सपेंसेस है तो आपने उसको क्या करना है, डेबिट, और अगर लाइबिलिटीज और प्रॉफिट्स है उसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज या लाइबिलिटीज कैपिटल, उसको क्या करना है आपने, क्रेडिट। जब भी आपका एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा आपने क्या करना है, डेबिटिंग, और अगर आपका एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। जब भी आपकी लाइबिलिटी और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगी तो आपने क्रेडिट ही रहने देना है, और अगर वो डिक्रीज करेंगे तो इसको डेबिट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये है क्वेश्चन टू साइड इफेक्ट का। पहले हम टू साइड इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वन साइड इफेक्ट है वो थोड़ा सिंपल सा है, उसमें से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कम ही आता है, लेकिन जो टू साइड इफेक्ट है बिफोर द ट्रायल बैलेंस वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ ट्रांसैक्शंस गिवन है 6 जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। अब देखो सबसे पहले कहता है मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर रोहित ₹6,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। हम क्या करेंगे, जब भी मशीनरी परचेज करेंगे, मैंने अभी क्या प्रोसीजर बताया, सबसे पहले आपने करेक्ट एंट्री पास करनी है सबसे पहले। अब देखो इसमें से जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि करेक्ट ट्रांसैक्शन जो है वो कहाँ होगी। देखो मशीनरी परचेज की ₹6,000 की, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि इससे आप करोगे करेक्ट एंट्री पास। हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, मशीनरी परचेज की लेकिन किस में ट्रांसफर कर दी, परचेजेस बुक में, यानी कि ये आपका आ गया सेकंड पार्ट। सबसे पहले आप ट्रांसैक्शन जो राइट है वो आप करेक्ट एंट्री को पास करोगे, मशीनरी परचेज की फ्रॉम मिस्टर रोहित, तो एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू रोहित अकाउंट। उसके बाद हम रोंग एंट्री पास करेंगे। रोंग एंट्री क्या है, परचेजेस बुक में डाल दी एंट्री, तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू रोहित।
उसके बाद हम पास करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अब देखो, रोहित को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया, लेकिन किसमें गलती हुई? मशीनरी अकाउंट और परचेजेस अकाउंट में। मशीनरी को डेबिट करना था तो मशीनरी को डेबिट ही कर देंगे, ठीक है, मशीनरी को डेबिट ही कर देंगे। अब देखो, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि करना मशीनरी को था, तो इसको कैंसिल करने के लिए, इसको परचेजेस को कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये आपकी आ गई रेक्टिफाइड एंट्री। तो ये दो अकाउंट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस रेक्टिफाइंग एंट्री में। तो ये थी फर्स्ट ट्रांसैक्शन। उसके बाद सेकंड एंट्री है ₹1000 ड्यू फ्रॉम अजय विच हैड बीन राइट ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड। यहाँ तक आया फर्स्ट पार्ट। उसने बोला कि अजय से 1000 रुपीज जो थे वो मैंने पिछले साल क्या किए? एज ए बैड डेट नोट किए थे, लेकिन नाउ दिस अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड। तो यानी कि अब वो अमाउंट जो है वो रिकवर हो गई है फ्रॉम दी अजय। एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू दी पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट करना था किसी और अकाउंट को, लेकिन क्रेडिट कर दिया पर्सनल अकाउंट को, यानी कि अजय को। अब इसकी सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे। करेक्ट एंट्री जो है वो आएगी बैड डेट्स रिकवर्ड की। क्या एंट्री आएगी? करेक्ट एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट कितना है? 1000। तो ये आ गई करेक्ट एंट्री। उसके बाद रॉन्ग एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिटेड, उसने क्रेडिट किसको कर दिया? अजय को, उसके पर्सनल अकाउंट को। तो यानी कि उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया। अब हम पास करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। तो कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट ही किया, लेकिन क्रेडिट करना था बैड डेट्स के अकाउंट को, लेकिन कर किसको दिया? अजय को। तो यानी कि बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसको क्रेडिट ही कर देंगे। जो करेक्ट है, जिसको करेक्ट करना था उसको क्रेडिट ही कर देंगे 1000। अजय को क्रेडिट किया है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री पास हो गई अजय अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये आ गई एंट्री किसकी? रेक्टिफिकेशन की। उसके बाद थर्ड एंट्री है चेक फॉर ₹7000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज डिसऑनर्ड। चेक रिसीव किया था मोहन से, लेकिन वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब देखो, चेक जो है 7000 का रिसीव करना था मोहन से। पहले हम रिसीव्ड की एंट्री पास करके बताती हूँ, ठीक है, फिर उसकी डिसऑनर की आएगी एंट्री डिसऑनर की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेक रिसीव करने की एंट्री क्या है। चेक रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। तो ये एंट्री पास थी चेक रिसीव्ड की। ये एंट्री जो है, ये एंट्री है चेक रिसीव करने की। ओके, अब हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिसऑनर की। डिसऑनर की जो रिसीव्ड की एंट्री होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो एंट्री आनी थी डिसऑनर की, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना है? 7000। ये आ गई एंट्री करेक्ट। अब हम करेंगे रॉन्ग एंट्री। ये प्रोसीजर ऐसे ही आपने हमेशा करना है। रॉन्ग एंट्री क्या आएगी? रॉन्ग एंट्री उन्होंने क्या किया? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यानी कि मोहन की बजाय उन्होंने क्या किया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो मोहन की जगह उन्होंने क्या किया था? सिंपली, अब देखो रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना था? मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था, तो मोहन के अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जो था उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, इन ऑर्डर टू कैंसिल द इफेक्ट, ठीक है। तो ये एंट्री किया है, थर्ड एंट्री है ये। उसके बाद फोर्थ एंट्री पास करेंगे। फोर्थ रेक्टिफिकेशन में कहता है गुड्स विड्रॉ कराए थे बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज। तो यानी कि इसमें जो सेकंड फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक है, और उसने डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो यानी कि सबसे पहले जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए उसके एंट्री पास करेंगे।
तो फोर्थ केस में सबसे पहले एंट्री पास करेंगे करेक्ट। तो करेक्ट एंट्री जो है वो आएगी ड्राइंग्स। जब भी हम गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए तो उसको क्या कंसीडर करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। टू गुड्स विड्रॉ किए तो टू परचेजेस अकाउंट। जब भी आप अपने स्टॉक में से अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे तो यानी कि आपकी परचेजेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए परचेजेस को डेबिट से क्या किया, क्रेडिट। अमाउंट कितना है 2000। उसके बाद पास करेंगे रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में क्या है, सन्ड्री डेटर्स को, सन्ड्री एक्सपेंसेस को क्या किया, डेबिट कर दिया। करना था ड्राइंग्स को, कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस को। तो यानी कि आपने क्या करना है, अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाइड एंट्री के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था तो उसको ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट ही करोगे। और सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये थी फोर्थ ट्रांजैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद है फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री कहता है क्रेडिट सेल्स की मोहन को 7200 वर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। सबसे पहले ये थी करेक्ट एंट्री, यहां तक कहता 7200 की क्या की, सेल की मोहन को। यानी कि फिफ्थ एंट्री जो थी करेक्ट एंट्री आनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7200। उसके बाद रॉन्ग एंट्री पास कर दी, परचेज, पर सेल्स को आपने परचेजेस में डाल दिया। यानी कि आपने परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। यानी कि आपने इसको रॉन्ग एंट्री क्या पास की, आपने मोहन टू सेल्स करना था लेकिन आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट यहां पास करके बता रही हूं। सबसे पहले सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो सेल्स में क्या आएगा, मोहन टू सेल्स अकाउंट 7200। उसके बाद ये थी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। रॉन्ग एंट्री में क्या है, आपने सेल्स को क्या कर दिया, परचेजेस में डाल दिया। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या पास की, मोहन टू परचेजेस। आपने सेल्स को परचेजेस में डाल दिया। अब इसको कैंसिल करने के लिए, अब उसके बाद देखो मोहन को डेबिट करना था, मोहन को डेबिट ही किया। अब रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट ही करेंगे। परचेजेस का कोई रूल नहीं था, परचेजेस को कैंसिल करने के लिए उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट 7200 टू सेल्स अकाउंट 7200, दिस वाज रेक्टिफाइड एंट्री। उसके बाद सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखो, कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम नरेश। आपने गुड्स सेल किए और नरेश ने वापस किए, उसको आपने जो सेल्स रिटर्न थी आपने किस में डाल दी, परचेजेस बुक में। अब देखो सेल्स का अकाउंट क्या रहता है, क्रेडिट। जब भी आपको सेल्स रिटर्न करोगे तो आप सेल्स के, यानी कि जब सेल्स के क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। नरेश ने की वापस, तो यानी कि कितने के गुड्स वापस किए, 3000 के। उसने परचेजेस में डाल दिया, यानी कि रॉन्ग एंट्री पास की, परचेज बुक, यानी कि सेल्स रिटर्न को किस में शो कर दिया, परचेज में। यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। अब देखो नरेश में तो कोई गलती नहीं है, वो क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट ही है। गलती किस में है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट ही।
परचेज अकाउंट को नहीं डालना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये रही इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो ये था टू साइड इफेक्ट बिफोर ट्रायल बैलेंस, टू साइड इफेक्ट बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब जो सेकंड, ये था सेकंड पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका वन साइड इफेक्ट और आफ्टर ट्रायल बैलेंस का वन साइड इफेक्ट, और टू साइड इफेक्ट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे वन साइड इफेक्ट बिफोर द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो थोड़ा छोटा सा ही पॉइंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है टू साइड इफेक्ट, क्योंकि जो टू साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जो वन साइड इफेक्ट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जर्नल एंट्री पास नहीं करते, उसमें लेजर ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक इट एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स and to your relatives, and press bell icon to get the further notification about my new videos. Thank you very much.